लाइन में हो जाओ, लाइन में हो जाओ। चलो बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। RAF कैंप में आ गए हम लोग। अभी कुछ दिखाने वाले हैं। पब्लिक लोग उधर रहेगा, तो इधर रहेगा, बम फेंकेगा, आंसू गाय। ये है CRPF कैंप। हम लोग आगे रहते तो आगे सीट मिल जाता है, नहीं बोलो तो आगे रहते तो आगे सीट मिल जाता है। कहाँ कितना पीछे हम लोग लास्ट है। देखो लाइन में तुम लेना, जैसे नंबर आएगा मैं बताऊंगा। दादू के खिंचवा पे खड़े। हेलो रुको रुको, हेलो दुबारे आना है, दुबारे जाओ, पीछे पीछे जाओ, पीछे ले जाओ। वो दूसरा बिल्डिंग से खोलो। हाँ हाँ खिंचाएंगे, लाइन में हो जाओ, लाइन में हो जाओ, बाद में खिंचाएंगे। चलो आगे एक लाइन में, एक लाइन में छोटो। चलो बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। प्लाटून द्वारा 6 प्रमोशन का प्रयोग किया जाता है, जिससे आपके समक्ष तरतीब भाग प्रस्तुत किया जाएगा। इसी क्रम में दूध कालबल की प्लाटून की एक नफरी बाग अपने अपने गाड़ियों से, वाहनों से उतरकर स्थान लेते हुए वही लोग कर रहे हैं। आवाज अभी आपने देखा किस प्रकार दूध कालबल की एक प्लाटून गाड़ियों से उतरकर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अपने भीड़ से 50 मीटर की दूरी पर अपना स्थान ग्रहण किया है, अपने पोजीशन ले लिया है। इसी क्रम में प्लाटून फॉर्मेशन में सबसे पहले आप देखेंगे प्लाटून बेस फॉर्मेशन और अंत में रिजर्व पार्टी एवं कंपनी की गाड़ियां इसी प्रकार खड़ी हो रहती हैं। यह फॉर्मेशन तंग रास्तों और गलियों में अपनाया जाता है, जहां पर भीड़ का सामने से आने का अंदेशा होता है और रास्ता छोटा और पतला होता है। इसमें RC एलिमेंट तीर के सामने वाले जवान को सपोर्ट करता है और इस फॉर्मेशन में जवान अचानक भीड़ के संपर्क में नहीं आते, जबकि उपलब्धता के अनुसार प्लाटून बेस फॉर्मेशन को खोला या बंद किया जा सकता है। इस फॉर्मेशन में तीनों टीमें अलग अलग दिशाओं में फॉर्मेशन में आ जाती हैं। हर टीम की राइट कंट्रोल आवश्यकता के अनुसार काम में लिया जाता है तथा उसे जब हमें 2 टीमें भीड़ से निपटने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने में सक्षम होती है तो 1 डिप जो पीछे खड़ी लाइन है वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेती है और वो पुनः कार्य करने के लिए
यह फॉर्मेशन आपातकालीन स्थिति में अपनी सुरक्षा के लिए तब अपनाई जाती है जब उत्तेजित भीड़ द्वारा अपनी प्लाटून पर अटैक होने की संभावना हो। इसमें फायरिंग एलिमेंट बाहरी घेरे में, उसके उपरांत आरसी एलिमेंट, उसके उपरांत गैस एलिमेंट और बीच में रिजर्व पार्टी रहती है एवं गाड़ियां घेरे की परिक्रमा करते हुए सुरक्षा करती है। यह फॉर्मेशन तब तक बनाई जाती है जब तक रीइंफोर्समेंट न आ जाए या आपातकालीन स्थिति समाप्त न हो जाए। एक बार सुरक्षा घेरा बन जाने के बाद प्लाटून कमांडर द्वारा सभी एलिमेंट कमांडर को अपने एलिमेंट का निरीक्षण करने का आदेश दिया जाता है। इस पर सभी एलिमेंट कमांडर एक एक कर अपने एलिमेंट का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। इसी को आप अगले क्रम में देखेंगे। इसे आप अगले क्रम में देखेंगे। ये तरह के करना है। खिलाफ कानून करार दिया गया है। आप यहाँ से जल्द तितर बितर हो जाएं, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अभी इसी क्रम में अगला है रिट्रीट ड्रिल। रिट्रीट ड्रिल जो कि इस डेमो का आखिरी क्रम है। अत्याधिक भीड़ जो जवानों को नुकसान न पहुंचा सके, इस बात को ध्यान में रखकर प्लाटून को सुरक्षित वापस वाहनों तक पहुंचाने के लिए रिट्रीट ड्रिल की कार्रवाई की जाती है। इस क्रम में
सबसे पहले राइट कंट्रोल एलिमेंट, उसके पीछे गैस एलिमेंट, रिजर्व एलिमेंट और अंत में फायरिंग एलिमेंट सुरक्षात्मक तरीके से दंगाइयों से बचाव करते हुए वह वापस अपने अपने वाहनों की तरफ मार्च करते हैं। ये अभी अगला देखेंगे, इसी क्रम में अगला डेमो इस तरह का देखेंगे। कुछ कर रहे हैं। का नाम मोरेल है और उनके डॉग हैंडलर हैं अमर यादव। ये यहाँ पे वेस्ट बंगाल में 4 साल और छत्तीसगढ़ में 6 साल, कुल 10 साल इन डॉग की अपनी सर्विस है, जिसमें इन डॉग ने 12 किलोग्राम की आईडी पकड़ी हुई है। अभी ये डेमो ट्रैकिंग का होगा, जिसमें आपके सामने 5 लोग दिखाई दे रहे हैं। और ट्रैकिंग का मतलब कि किसी भी चीज़ को सूंघ करके उस जगह तक पहुंचना जो सूंघने का जो इस चीज़ का सोर्स है। यानी कि अगर उनके पास एक रुमाल मिला है, वो उसको रुमाल सुंघा रहे हैं और अब ये डॉग ये पकड़ेगा कहीं भी जाकर के कि ये रुमाल किसका है, तो उस रुमाल की गंध को वो उस इंसान के या उसके मालिक की गंध से टैली करेगा या ट्रैक करेगा और दोबारा ये पता करेगा कि ये रुमाल किसका है। इस तरह से कोई भी संदिग्ध चीज़, चाहे वो एयरपोर्ट पे हो, चाहे रेलवे स्टेशन पे हो, JNK में हो या कहीं भी हो, इस तरह से हमारे डॉग्स किसी भी ट्रैकिंग करके, स्नीपिंग करके संदिग्ध को पकड़ने का काम करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये बैठ गया है। बैठने का मतलब है ये अपने हैंडलर को ये बताना चाह रहा है कि हम अपने सही जगह पे पहुंच गए हैं और ये रुमाल इन्हीं का है। इस तरह से ये डॉग्स अलग अलग जगहों पे ट्रैकिंग करके संदिग्ध को पकड़ने का काम करते हैं। और ये डेमोन्स्ट्रेशन का पहला पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। डॉग्सों के डेमोन्स्ट्रेशन के दूसरे पार्ट में अभी हमारे पास एक लैब्राडोर डॉग है जिसका नाम मिल्सी है। मिल्सी के हैंडलर हैं पवार रविंद्र। अभी पवार रविंद्र मिल्सी के साथ यहाँ पे हमें दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे। मिल्सी और पवार रविंद्र की सर्विस 10 साल में इन्होंने साथ में श्रीनगर में अपनी सेवा दी है। और अभी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन होगा आईडी डिटेक्शन का, यानी कि विस्फोटक को पकड़ने का। मिल्सी जो है अपना आईडी डिटेक्शन में माहिर है, यानी कि किसी प्रकार के विस्फोटक, गोला बारूद को ये सूंघ करके पकड़ सकती है। तो इसी तरह से मिल्सी को पूरे ग्राउंड में घुमाया जा रहा है। इस दौरान अगर कहीं पे किसी भी तरह का बारूद, विस्फोटक और आईडी रखी होगी तो वो उसे सूंघ कर पकड़ सकती है। तो अभी ये डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। हैंडलर पवार रविंद्र ने मिल्सी को कमांड दी है आईडी डिटेक्ट करने के लिए। कोई भी प्रकार का विस्फोटक अगर मिलता है उसे सूंघकर पकड़ने के लिए। इस तरह की सेवाएं भी JNK में, नक्सल थिएटर में, मेट्रो स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, हर जगह जो डॉग डिप्लॉयड होते हैं आर्म्ड फोर्सेज के या सिविल अथॉरिटी के, वो इन तरह के डिटेक्शन में काम आते हैं।
यहाँ पे मिल्सी बैठ गई हैं और अपने हैंडलर की तरफ देख रही है। वो ये कहना चाहती हैं कि यहाँ पे आईडी रखा हुआ है। तो मैं डॉग हैंडलर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वहाँ पे कोई आईडी है या कोई स्फोटक रखा है तो कृपया उसे निकाल के पूरी ऑडियंस को दिखाएं। तो यहाँ पे इन्होंने एक गड्ढे के अंदर छुपाया हुआ है प्लास्टिक एक्सप्लोजिव TNT का एक ट्रैप छुपाया हुआ है, जो कि मिल्सी ने काफी अच्छे से पकड़ा है। और यहीं पे डॉग शो का सेकंड पार्ट पूरा होता है। K9 यानी डॉग के डेमोन्स्ट्रेशन का आखिरी पड़ाव यानी तीसरी कड़ी है, जिसमें रिप्रेजेंट करेंगी हमारी जो बेल्जियन शेफर्ड डॉग हैं बारिश, और उनके हैंडलर है मांडगे अमोल। तो बारिश और मांडगे अमोल का स्वागत करें यहाँ पे। बारिश और मांडगे अमोल ने साथ में छत्तीसगढ़ में 4 साल की सेवाएं दी हैं, और इस दौरान छत्तीसगढ़ में 4 अलग अलग जगहों पे 30 से 35 किलोग्राम की आईडी पकड़ने का अचीवमेंट इन दोनों के नाम पे। तो यहाँ पे जो तीसरे पार्ट का डेमोन्स्ट्रेशन है, ये जनरल ओबीडियंस का यानी कमांड को फॉलो करने का। किसी भी डॉग की ट्रेनिंग का सबसे पहला पार्ट सिखलाई का होता है कमांड को फॉलो करना, यानी कि जो भी कमांड आपको दी जाती है उसका फॉलो करें। ये कमांड को 2 तरह से पार्ट में बांटेंगे। पहले होगा विदाउट कमांड, दूसरा होगा विद कमांड। यानी पहले ये बिना कमांड दिए हुए केवल हाथ के इशारों से मिल्सी को बारिश को अपना आदेश देंगी और केवल उस इशारे को पकड़ करके उनका डॉग उसे फॉलो करेंगी। ये तब इस्तेमाल किया जाता है केवल इशारों से, जबकि हैंडलर को काफी खामोशी से अपना काम करना होता है। किसी भी ऐसी जगहों पे जहाँ पे कि थोड़ी सी भी आवाज दुश्मन को सक्रिय कर सकती है, अलर्ट कर सकती है, वहाँ पे बिना आवाज किए हुए केवल इशारों से ही अपने डॉग को कमांड दिया जाता है। तो ये पार्ट स्टार्ट होता है। यहाँ पे ये ओबीडियंस, अभी दूसरा पार्ट है विद कमांड, यानी कि अभी वो कमांड देके आवाज निकाल के उसे कमांड देंगे। ये डॉग का रिवार्ड है, यानी कोई भी काम बढ़िया से करने के बाद उसे शाबाशी दी जाती है। डॉग को किसी भी चीज का काटने का बहुत शौक होता है, तो इस तरह से उसको लास्ट में रिवार्ड दिया जाता है शाबाशी के तौर पे। तो ये दूसरा पार्ट था जिसमें बिना इशारों के यानी केवल अपने हैंडलर की आवाज सुन के उन्होंने अलग अलग कमांड को फॉलो की, और ये डॉग शो का तीसरा पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। इसी के साथ हमारा डेमोन्स्ट्रेशन समाप्त होता है। हमारे तीनों डॉग
और उनके हैंडलर का जोरदार तालियों से दोबारा हौसला अफजाई करें। थैंक यू सर।